बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ माय किन्समैन मेजर मॉलिन बाय नेथनियल हॉथॉर्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम नेथनियल हॉथॉर्न की शॉर्ट बायोग्राफी, इस स्टोरी के की पॉइंट्स, सेटिंग और टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। नेथनियल हॉथॉर्न मींस 1804 से 1886 में भी इसकी डेथ हुई। एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट थे। बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स द सार्कलेटर एंड द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स। अब ये सारे नॉवेल्स हैं, ठीक है। बोर्न इन सैलम, सचेस्ट हॉथॉर्न वाज द सन ऑफ अ सी कैप्टन एंड डिसेंडेंट ऑफ प्यूरिटन सेटलर्स। तो ये किसके बेटे थे? एक कैप्टन के बेटे थे। और प्यूरिटन जो सेटलर्स थे, जो अपने आप को मजहबी समझते थे, ये मतलब इसका जो ताल्लुक था उस ख़ानदान से था। हॉथॉर्न अटेंडेड बॉडविन कॉलेज इन मैन वेयर ही डिफ्रेंडेड फ्यूचर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन फेयर्स एंड फ्यूचर पोइट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो ये इसके दोस्त बन गए थे, ठीक है। इनसे आप वाकिफ़ होंगे, ये पोइट्स थे। After college, Hawthorne returned to Salem and began writing, publishing his first collection of short stories, Twice Told Tales, in 1837। तो ये इसने अपनी शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन जो है पब्लिश कराई थी ट्वाइस टोल्ड टेल्स के नाम से, और 1837 में ये पब्लिश हुई। और 1842 में क्या हुआ, इसने सोफिया पेबॉडी से जो है इसकी शादी हुई, with whom he had 3 children। इसके 3 बच्चे थे। The couple moved to Concord, Sachest, where Hawthorne became friends with Ralph Waldo Emerson, ये भी एक राइटर हैं। हेनरी डेविड, ये भी राइटर हैं। एंड अदर जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स थे, उनके साथ इसकी जो है फ्रेंडशिप हुई थी। Hawthorne's most famous novel, The Sarclator, was published in 1850 and tells the story of a Hester Fannin। अब ये नावल अगर आपने पढ़ा है तो ये इस कैरेक्टर से रिलेटेड है। अ वुमन हु इज़ पब्लिकली शेम्ड एंड पनिश्ड फॉर कमिटिंग एडल्ट्री इन कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड। ये उसकी थोड़ी बहुत इन्होंने शॉर्ट स्टोरी बताई है, एक्सप्लेनेशन दी है जो उस नावल में हुआ है। द नावल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ गिल्ट, सीन एंड रिडेम्पशन एंड इज़ कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। यहाँ पे इसके जो थीम्स मेंशन किए गए कि इसमें जो है गिल्ट, सीन और रिडेम्पशन के जो थीम्स है वो देखने को मिलते हैं, और अमेरिकन लिटरेचर में इसको एक मास्टरपीस के तौर पे जाना जाता है। Hawthorne continued to write novels and short stories including The House of the Seven Gables। ये शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स जो हैं सारे एक साथ डिस्कस हुए हैं, जिसमें द बेटलर्ड रोमांस विच वर आल्सो सेट इन न्यू इंग्लैंड एंड एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ सिन एंड रिडेम्पशन। तो इसमें अगेन इसके जो ज़्यादातर नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज उसमें आपको ज़्यादातर ये गिल्ट, एवल, सीन, ये थीम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके एक और स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी जो है यही थीम्स डिस्कस होते हैं। Hawthorne's writing was often characterized by its psychological depth and exploration of the darker aspects of human nature। He died in 1864 in Plymouth, New Hampshire, where on a trip with his friend Franklin Pierce। ये इसका जो दोस्त है पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। Today he is widely regarded as one of the most important American writers of the 19th century। तो इसकी डेथ जो है मतलब एज अ ट्रिप के दौरान हुई, ये अपने एक दोस्त जो फ्रैंकलिन फेयर्स के साथ थे। अब इस स्टोरी के अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये स्टोरी जो है द टाइटल ऑफ नेथनियल हॉथॉर्न शॉर्ट स्टोरी माय किन्समैन। देखो, अगर किन्समैन का मतलब हम समझे, किन्स का मतलब क्या? किन्समैन, किन्समैन रिश्तेदार को कहते हैं, साथी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेजर मॉलिन की। मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी मेजर मॉलिन इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इस्टेब्लिशेज द रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ड भी मेंशन किया है, रिलेशनशिप बिटवीन द 2 सेंट्रल करेक्टर्स। और वो 2 सेंट्रल करेक्टर्स कौन से हैं? एक हमारे पास रॉबिन है और दूसरा मेजर मॉलिन है। ये 2 ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके आपस में रिलेशन है, मतलब एक मेजर है और दूसरा जो है प्रोटोगनिस्ट है। एंड फैमिली टाइज इन द स्टोरी। इवन इनके लाइक हम कह सकते हैं कि जो मेजर मॉलिन है, ये जो हमारे पास स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है रॉबिन, उसके
कज़न थे, मतलब इसके फादर के कज़न थे, रॉबिन के फादर के कज़न थे। द वर्ड किन्समैन रेफर्स टू अ मेल रिलेटिव, ये मेल रिलेटिव को रेफ़र करता है किन्समैन, एंड इट इम्प्लाइज अ कनेक्शन बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज। तो मीन्स एक जो खून का रिश्ता होता है उसको जो है मेंशन करता है किन्समैन। जब हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को, सो इट मीन्स जो खून का रिश्ता होता है उसको जो है लाइक रेफ़र करता है। द फैक्ट दैट रॉबिन, ये करेक्टर है हमारे पास, रॉबिन रेफर्स टू मेजर मॉलिन एज माई किन्समैन, तो इट मीन जो रॉबिन है वो अपने जो मेजर है, मेजर मॉलिन, उसको अपना किन्समैन कहता है। सजेस्ट दैट दे आर रिलेटेड इन सम वे although द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। अब इस स्टोरी में इनका जो रिलेशनशिप है वो, मतलब इनके जो रिलेशन है उसको डिस्कस, प्योरली डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन इतना आपको इशारा दिया गया है कि ये इसके फादर के दोस्त हैं। The ambiguity adds to the mystery and intrigue of the story as the reader is left to speculate about the connection between the two characters। और ये रीडर पे छोड़ा जाता है कि क्या इन दोनों का क्या रिश्ता हो सकता है। जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ये जो रॉबिन करेक्टर है ये समटाइम्स तंज भी करता है मेजर पे, और मेजर ने रॉबिन के साथ बहुत सारे वादे भी किए होते हैं। द वर्ड किन्समैन रेफर टू अ मेल रिलेटिव एंड इम्प्लाइज अ कनेक्शन, ये तो अगेन वही चीज़ डिस्कस हुई है जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। द टाइटल आल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल क्लास एंड हायरार्की इन द स्टोरी। तो इसमें सोशल क्लास और हायरार्की की भी बात की कि सोशल क्लास जो मेजर है वो ऑब्वियसली एक मतलब एक आला क्लास से होंगे, अपर क्लास के होंगे। मेजर मॉलिन अ प्रोमिनेंट फिगर इन बॉस्टन सोसाइटी, बॉस्टन एक जगह का नाम है, तो वहाँ उस सोसाइटी में ये एक मेजर फिगर है, मींस प्रोमिनेंट फिगर है या मेजर फिगर है। वाइल रॉबिन इज़ यंग मैन हु इज़ स्टिल फाइंडिंग हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। रॉबिन एक ऐसा करेक्टर है जो एक इनोसेंट टाइप करेक्टर है, जो जिसको अपनी आइडेंटिटी की तलाश है कि वो है कौन। द फैक्ट दैट दे आर रिलेटेड सजेस्ट दैट देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन देम डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन स्टेटस एंड पावर। लेकिन जितना भी आप कह सके, जितना भी आप कह दें क्या इनका क्या लेकिन फिर भी इन दोनों का एक रिलेशन है, मेजर और रॉबिन का। रॉबिन वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे जो स्टोरी है इसमें प्रोटोगनिस्ट है, ROBIN। However, as the story progresses, it becomes clear that their relationship is more complicated than it first appears, and the title serves to foreshadow the unexpected twists and turns of the plot। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये चीज़ मैं आपको साथ जब इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे उसमें एक ट्विस्ट आता है, ठीक है, एक ऐसे एक किसी जगह जहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जहाँ जैसे हम सोच रहे थे कि रॉबिन जो है मेजर का एक मतलब एक रिश्तेदार है, या मेजर जो है रॉबिन का रिश्तेदार है। सो अब होता क्या है स्टोरी में वो हम जो है समरी में डिस्कस करेंगे, एक ट्विस्ट जो है हमें देखने को मिलेगी। इन एडिशन टू इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल कैरेक्टर, द टाइटल आल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड द स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश वंस प्लेस इन द वर्ल्ड। अब ये जो रॉबिन है उसके बारे में बताया गया है, वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में वर्ल्ड में जो है अपने आप मतलब दुनिया में अपने आप को जो है मनाना चाहता है, अपनी जो है एक आइडेंटिफिकेशन की पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन की तलाश में। रॉबिन इज़ सर्चिंग फॉर हिज आइडेंटिटी एंड ट्राइंग टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन द सिटी। और ये रॉबिन जो है सिटी की तरफ मूव करता है और अपने आप को जो है सिटी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है और अपनी आइडेंटिटी की तलाश में। मेजर मॉलिन रिप्रेजेंट्स द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड द स्टेटस को। द टेंशन बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट्स द लार्जर थीम्स ऑफ द स्टोरी इंक्लूडिंग पावर, प्रिविलेज एंड द स्ट्रगल फॉर सोशल मोबिलिटी। तो इसमें डिफरेंट थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली एक मेजर है, सो इट मीन्स ही इज़ फ्रॉम हायर रैंक, अपर रैंक, एंड द अदर वन इज़ मिस्टर रॉबिन, he's from a lower class or middle class, and the Robin is searching for his own identity, that who he is, but the Major is already, by its name you can easily guess that he's from upper class, means he's Major। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें, सो की पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट, ये स्टोरी जो है 1832 में पब्लिश हुई, द टोकन एंड एनुअल गिफ्ट बुक, और ये उस बुक में एनुअल गिफ्ट बुक ये उस पर जो है पब्लिश हुई थी। द स्टोरी इज सेट इन कॉलोनियल बॉस्टन इन द मिड 18th सेंचुरी। और ये जो है जो कॉलोनियल बॉस्टन एक जगह का नाम है जहाँ पे कॉलोनी थी, तो वहाँ पे जो है लाइक 18th सेंचुरी में, मिड के 18th सेंचुरी में ये स्टोरी जो है इसकी सेटिंग रखी गई है। द मेन कैरेक्टर इसमें जो है हमारे पास रॉबिन है, जो कि एक यंग मैन है फ्रॉम द कंट्री साइड हु कम्स टू बॉस्टन टू सीक हिज फॉर्चून। अब ये जो है लाइक जो रॉबिन है वो सिटी की तरफ, विलेज से जो है सिटी की तरफ मूव करता है अपने फ्यूचर को संवारने के लिए, अपनी आइडेंटिटी तलाश करने के लिए। रॉबिन इज सर्चिंग फॉर हिज किन्समैन। अब ये किन्समैन कौन है? वो मेजर मॉलिन है।
कि अपने जो रिश्तेदार है उसकी तलाश में, मेजर मॉलिन की तलाश में, हु इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर इन द बॉस्टन सोसाइटी। और ये जो मेजर मॉलिन है इसकी ड्यूटी कहाँ है, बॉस्टन में है, और इसकी तलाश में, मतलब इसको जो है तलाश कर रहा है कि मेजर कहाँ मुझे मिलेगा। और मेजर ने इसके साथ वादा किया होता है कि इसे जो है जॉब वगैरह देनी है, तो ये उसकी तलाश में बॉस्टन सिटी आते हैं। जो रॉबिन है वो बॉस्टन सिटी आते हैं। अलॉन्ग द वे रॉबिन इनकाउंटर्स अ वैरायटी ऑफ करेक्टर्स इंक्लूडिंग, अब इसमें डिफरेंट करेक्टर्स का जो है ये सामना कर, जिसमें अ वुमेन सेलिंग पाइज, अ मैन इन अ रेड क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ राउडी सोल्जर्स। ये हम इसके करेक्टर्स जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ईजिली समझ आ जाएगी। रॉबिन इवेंचुअली फाइंड्स मेजर मॉलिन बट द मीटिंग डज नॉट गो ऑन ई हैड होप्ड। आखिर में ये इसे मिलता है लेकिन मीटिंग जो है वो फिक्स फिर भी नहीं होती। उसकी क्या वजह है, दैट वी विल डिस्कस इन समरी। द स्टोरी डील्स विद थीम्स ऑफ कमिंग ऑफ एज। इसमें कमिंग ऑफ एज का एक थीम देखने को मिलता है, सेल्फ डिस्कवरी एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, और हमारी जो आइडेंटिटी उसके बारे में बताया गया है, मतलब जो रॉबिन है उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है कि वो अपनी आइडेंटिटी की तलाश में। My kinsman Major Molin is considered a precursor to Hawthorne's later works, which are known for their exploration of the human psyche and the dark side of human nature. तो ये human nature के बारे में भी है। Obviously जो क्या कहते हैं ये रॉबिन रॉबिन जो है किसकी तलाश में है, मेजर की तलाश में है। सो ये एक किस्म की लाइक हम कह सकते हैं कि जो फेक लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि मैंने आपसे मिलना है या आपको ये चीज़ जो है गिफ्ट करनी है या आपको ये चीज़ या नौकरी देनी है, लेकिन फिर वो अपनी जब उनके टाइम आता है तो वो उस जगह से जो है फ़रार होते हैं। सेम टू सेम मेजर भी यही करता है इसके साथ। द स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग इन 1852 फिल्म टाइटल द सार्कलेट कोर्ट। तो ये उसमें भी ये स्टोरी जो है डिस्कस हुई है। एंड एन ओपरा बाय अमेरिकन कॉप्सर डगलस मोर। My Kinsman Major Molin is widely regarded as one of the Hawthorne's most significant short stories and often studied in American literature and courses. तो ये सिर्फ अमेरिकन लिटरेचर में नहीं पढ़ाया जाता बल्कि जो ऑब्वियसली जो एशियन है या जो एशिया में जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है वो भी ऑब्वियसली अमेरिकन लिटरेचर है, लेकिन उसमें भी ये स्टोरी जो है ज़रूर इंक्लूड होती है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है लाइक इसमें एल्गोरी और सिम्बोलिज़म का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और ये एक फ़िक्शनल कहानी है, इसको आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना। सेटिंग द सेटिंग ऑफ नेथनियल हॉथॉर्न शॉर्ट स्टोरी माय किन्समैन मेजर मॉलिन इस कॉलोनियल बॉस्टन इन द मिड 18th सेंचुरी। इसकी सेटिंग ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि इसकी जो सेटिंग है वो कॉलोनियल बॉस्टन में हुई है। अब ये बॉस्टन जो है ये कॉलोनी है, ठीक है। वहाँ पे किसकी ड्यूटी है, मेजर की। किस में मेजर का नाम क्या है, मॉलिन, मीन्स मेजर मॉलिन की ड्यूटी है। और ये इसकी जो सेटिंग है वो मिड 18th सेंचुरी है। द स्टोरी टेक्स प्लेस एट नाइट। इसकी ज़्यादातर सेटिंग जो हुई है वो नाइट को भी है। एंड मच ऑफ द एक्शन अकर्स एट द डार्क एंड अनफेमिलियर स्ट्रीट्स एंड एलेज ऑफ दिस सिटी। और इसमें ज़्यादातर सेटिंग जो रखी गई है, जो एक्शन दिखाए गए हैं वो ज़्यादातर डार्क में हुए, मतलब नाइट टाइम है। द मेन करेक्टर is a young man from the countryside who is visiting Boston for the first time. As he navigates the city, he encounters various landmarks such as Town Pump and the Old South Meeting House. ये जो रॉबिन है उसके बारे में बताया गया है कि जब वो बॉस्टन आते हैं, बॉस्टन जहाँ पे मेजर की ड्यूटी है, सो वहाँ पे ये डिफरेंट लोगों का सामना करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग इसे बड़े रूड तरीके से मिलते हैं, कुछ लोग इसे बड़े प्यार से मिलते हैं, क्योंकि जो बॉस्टन है वो ख़ुद एक कॉलोनी है। The story setting is significant because it emphasizes the contrast between the innocence and simplicity of rural life and the complexity and corruption of urban life. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये आज भी हमें देखने को मिलता है। देखो, एज आई सेड के जो मेजर है वो एक सिटी में रहता है, ठीक है, और ये जो रॉबिन है ये एक गांव से उठ के आया है। तो जब रॉबिन गांव से आता है शहर की तरफ तो उसे बड़ा अजीब लगता है, मतलब ये जो गाँव शहर का माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं उसे बड़े अजीब लगते हैं और उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता, क्योंकि शहर में जो है होता है ना, लाइक करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है। रूरल लाइफ जो है उस तरह रूरल लाइफ जैसी नहीं होती। द सिटी ऑफ बॉस्टन रिप्रेजेंट्स अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रॉबिन, बट इट इज़ आल्सो अ प्लेस वेयर ही मस्ट कन्फ्रंट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड कम टू टर्म्स विद हिज ओन आइडेंटिटी। जब आप किसी जगह मूव करते हो, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे रॉबिन की बात की गई है, ये रॉबिन जब मूव करता है तो रॉबिन ऑब्वियसली डिफरेंट लोगों से मिलता है। और हार्श रियलिटी से मुराद जो लोगों के रवैये हैं या उसको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि सिटी है, सिटी में आप ना मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, सारे अजनबी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम
मतलब एक दूसरे को जो है धोखा दिया जा सकता है। सो सेम टू सेम रॉबिन भी इस चीज़ से डरता है और अपनी आइडेंटिटी की तलाश में भी है, और वो आइडेंटिटी ऐसे ऐसा लगता है कि वो मुझे मेजर के थ्रू मिलेगी। मतलब जब मैं मेजर से मिलूँगा तो मेजर मुझसे डिस्कशन करेंगे, सो इट इज़ पॉसिबल कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाए। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। एज आई सेड कि इस वीडियो में हम जस्ट बायोग्राफी, की पॉइंट, सेटिंग और जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक जो है वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टे कनेक्टेड विद चैनल, और चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें हम इस स्टोरी के जो है कैरेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।